औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही निहायत अच्छा टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपने ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे नंबर 1 जो टॉपिक है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत और इसकी बरकतें क्या हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे इलाके के बहुत ही बड़े यानी कि पूरी दुनिया पर जिनका नाम चल रहा है मुबश्शिर सदीक़ भाई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आपको अज़मत फ़जीलत बयान करके बताऊंगा कि बिस्मिल्लाह क्या चीज़ है। हम इसको अमूमन पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी बरकतें हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है कि जो काम जो भी अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वो काम के जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह के साथ किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब और मुकम्मल फरमा देते हैं। हर वो काम अधूरा रहता है कि जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं किया जाता। तो ग्रामी कदर हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी अज़मतें हैं कि जो भी काम जो भी आगाज़, चाहे आप दिन का आगाज़ करते हैं, जो भी अमल करते हैं उसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करें। और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप पर बहुत बड़ा फजल व करम नाज़िल होगा। और जिस काम का आप आगाज़ कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा रहीमो रहमान के बबरकत नाम के साथ जब आगाज़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुकम्मल फरमा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत सारी बरकतें हैं। तो नाज़रीन समाअत कीजिए, एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि शैतान 3 मौक़ों पर रोया। शैतान 3 मौक़ों पर रोया। उनमें से एक मौका ये भी है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी सूरह फ़ातिहा नाज़िल हुई। सूरह फ़ातिहा के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी यानी कि पूरी मुकम्मल जो सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फ़ातिहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। तो शैतान बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि इसकी बहुत सारी बरकतें थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदे का अमाल मीज़ान पर आएगा, अगर उसके अंदर 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि ज़िंदगी के अंदर अगर उसने 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा अमाल को भारी कर देंगे और उसको अपनी बेहिसाब रहमत से बख्श देंगे। सुभान अल्लाह, क्या फरमान है। यानी कि 800 मरतबा, यानी कि हम दिन का आगाज़ करते हैं, दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जिनको बेगौरी के साथ ऐसे ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते शुरू कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें बड़ी बेबरकती आ जाती है। लेकिन सुनिए, समाअत कीजिए कि जिस काम का आगाज़ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसमें बेबहा बरकतें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसमें बेबहा रहमतें होंगी। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि शैतान क्यों रोया था। शैतान इसलिए रोया था कि इस बिस्मिल्लाह की बहुत सारी बरकतें होंगी, इस बिस्मिल्लाह की बहुत सारी अज़मतें होंगी कि जब किसी नेक काम से पहले या अच्छे अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाता है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। शैतान उस अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकता। क्यों कि वो रहमानुर रहीम का नाम जब ले लेता है इंसान, उस पाक परवरदिगार का नाम जब ले लेता है इंसान, तो शैतान की क्या मजाल कि उस काम के अंदर अनवाल हो सके, शैतान की क्या मजाल कि उस अमल के अंदर आ सके। लेकिन जब अल्लाह का नाम आपने ले लिया है तो उसमें ढेर सारी बरकतें आएंगी, उसमें ढेर सारी बरकतें आएंगी, उसमें ढेर सारी रहमतें आएंगी। यही वजह है कि जो हमारे इलाके के मुबश्शिर भाई हैं, हर काम से पहले उन्होंने 10 मिनट या 15 मिनट का
काम करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़ुबान के अंदर एक ऐसी तासीर रखी है कि वो हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब अल्लाह के फ़रिश्ते खुश होते हैं तो रब की रहमतें उस काम के अंदर आ जाती हैं, रब की बरकतें उस काम के अंदर आ जाती हैं। जब रब की रहमतें बरकतें उस अमल के अंदर जो आप कर रहे हैं आ जाती हैं तो अल्लाह की तरफ से उस काम के अंदर चार चांद लग जाते हैं। दुनिया देखती है कि अल्लाह ने उसको किस तरह इज्जतों के साथ नवाजा है। नाज़रीन, यही वजह है कि वो काम के आगाज़ से पहले अल्लाह के कलाम यानी कि अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इतनी बरकतें हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा नाम है कि जिसकी तफसीर बयान करना किसी के बस में नहीं। इतनी बरकतें हैं इसके अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो हज़रत आदम ने फरमाया, जब तक मेरी औलाद बिस्मिल्लाह पढ़ती रहेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर अपनी ख़ास बरकतें, रहमतें और फजीलतें नाज़िल होती रहेंगी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाह उतारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि तमाम गुरूह को इकट्ठा करके उनको मुनादी कर दो, उनको सुना दो। जब तमाम गुरूह को इकट्ठा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाई गई वो सारे के सारे खुश होकर आप पर ईमान ले आए। कितना हसीन कलाम एक अल्लाह के पैगम्बर ने सुनाया है, यकीनन ये सच्चा ही कलाम है। यकीनन नाज़रीन, आपने समात किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बरकतें हैं और कितनी अज़मतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें और बरकतें रखी हैं। तो आप भी जो काम का आगाज़ आप भी जिस भी काम का आगाज़ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करें। इतनी मिठास वाला अमल है कि जिस काम के आगाज़ पे आप इसको पढ़ लेंगे शैतान उस काम से दूर भागेगा और अल्लाह की रहमतें उस काम के करीब आ जाएंगी। यकीनन उस काम के अंदर चार चांद लग जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दुआ के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए वो रद्द नहीं की जाती। जब क़यामत के दिन मेरी उम्मत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हुई आएगी तो मीज़ान में उनकी नेकियां भारी होंगी। दूसरी इकवाम कहेगी, उम्मत मोहम्मदिया की नेकियां किस कदर भारी हैं। अंबिया उनसे कहेंगे, उम्मत मोहम्मदिया के कलाम के शुरू में अल्लाह के ऐसे इज़्ज़त वाले 3 नाम होते थे, अगर एक पलड़ा में उनको रख दिया जाए तो दूसरे पलड़े में सारी मखलूक के गुनाह रख दिए जाएँ तो नेकियों का पलड़ा भारी होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इस आयत को हर बीमारी के लिए शफा, हर दवा का मददगार, हर मुफलिसी के लिए दौलत, दोज़ख से पर्दा, ज़मीन में दंसने, सूरतें बिगड़ने और संग्यारी से महफूज रहने का ज़रिया बना दिया है। जब तक लोग इसकी तिलावत पर कार बंद रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर बेबहा इनाम व इकराम नाज़िल होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत सारी बरकतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा कलाम है कि जो पढ़ लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र एक ऐसा ज़ख़ीरा है, ताकतवरों की इज़्ज़त, कमज़ोरों की पनाह है, अहले मोहब्बत के लिए नूर है, अहले शौक़ के लिए सरूर है, बिस्मिल्लाह रूहों की राहत है। इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर बहुत सारी ढेर सारी बरकतें रखी हैं। तो हमारे जो मोहतरम जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया है मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ढेर सारी इज़्ज़तों के साथ नवाजा है कि वो आज पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी पहचानी हुई शख्सियत नज़र आ रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि वो हर काम का आगाज़ जो भी काम एक कदम उठाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये उनकी अदा बहुत ही पसंद आती है। यही वजह है कि उन पर रब का ख़ास फ़ज़ल व करम है। यही वजह है कि रब की उन पर ख़ास अनायतें हैं। तो आपने भी हर काम से पहले जो भी अमल करना है, चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ कीजिए और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अलैहि का इस्तेमाल ज़रूर करें कि जो ऐसे अमल करके नेक कामों का आगाज़ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कामों के अंदर बरकतें डाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कामों के अंदर अपनी रहमतें डाल देता है। शैतान उन कामों से दूर हो जाता है। आप एक दफ़ा इनको आज़मा कर देखें, ऐसे अमल करके देखें, यकीनन आप समझेंगे कि हम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा फ़ज़ल व करम नाज़िल हो गया है। आप
आपके जो ऐसे जहन में गुमान भी नहीं होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना आप पे फजल करम नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक नाम के अंदर बहुत सारी हिकमतें रखी गई हैं। बिस्मिल्लाह। तो आपने आज से अहद करना है कि जो भी काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा उसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हम दुआ वो हैं कि हम सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए, हम सब को हर किस्म की नागहानी आफ़ात बलिया से महफूज फरमाए। आमीन। वाखिर दावा।